लो जी सबको सत श्री अकाल। मैं वो बंदा हूँ जिसकी एक दो दिन से वीडियो काफ़ी वो वायरल हो रही है। काफ़ी न्यूज़पेपर में जगबानी है, पीटीसी न्यूज़ है, इंडिया है, स्पोक्समैन है और भी कई चैनल है। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और मेरे इलाके के मेरे एमपी उन्होंने भी मुझे, क्योंकि दिल्ली में वो किसानों के लिए वो बैठे हैं, उन्होंने भी मुझे फ़ोन पे आश्वासन दवाया भी इंसाफ होगा। और मेरे इलाके के एक दो एमएलए, एक्स एमएलए, उन्होंने भी मुझे फ़ोन पे विश्वास दिलाया। और मेरे एक मंत्री है, एक दो मंत्री मेरे काफ़ी जानकार है दिल्ली में, उन्होंने भी मुझे विश्वास दिलाया है कि भी ये आपसे बेफिक्र है, आप इंसाफ होगा। देखिए ओए व्यापारियों, और मैं अपनी पहले मैं अपनी ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਆਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਔਰ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਓਏ ਵਪਾਰੀਓ, ਮੈਂ ਓਏ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੂਮ 'ਚ ਖੜਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਭ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਕਦੀ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। और देखो, मैं ओए व्यापारी मैंने क्यों बोला है ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मैं फिर कहूँगा, ओए व्यापारियों, वो 75 साल हो गए सानू इस हिंदुस्तान नू हर चीज़ देंदियां, इन्नियां टैक्सां देंदियां, इन्ना कुछ देंदियां 75 साल हो गए आ। व्यापारी नू की मिलिया? हाँ, एक दो व्यापारी, मैं पंजाब की गल, पंजाब दा ते पंजाब की गल करांगा, हिंदुस्तान की भी मैं गल दसांगा। पंजाब च अज भी देखो किसान जिन्हों ने 75 साल अपना खून पसीना बहा के बंजर धरतियां नूं भी आबाद किया, की मिलिया अज हिंदुस्तान दे? मैं पंजाब दा वां, फिर मैं कहांगा पंजाब दे किसान नूं की मिलिया उन्होंने? हाँ, उहदे विच एक दो व्यापारी ऐसे भी ने किसानां दे विच, जिस तरह जियानी वर्गे, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ 3-3 400 ਕਿੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੈਗਾ। 98% ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 98% ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣਦੇ ਹੋਗੇ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, थले ला के भी लिया। आम 98% व्यापारी थले ला लिया। मैं फिर व्यापारी हूँ, मैं व्यापारी की पहले बात करूँगा। ओए व्यापारियों, 75 साल हो गए आपा ने कभी, जे हमारे बच्चे भी थे तो हमने यही उनको आज दिन तक शिक्षा दी है कि भाई हम व्यापारी हैं और हमने व्यापार करना है। हमने क्या इस राजनीति से लेना है, क्या लेना हमने राजनीति से? पर ये नहीं कभी मालूम हुआ कि ये राजनीति ही हमारे ऊपर चल रही है, क्योंकि हम राजनीति में है ही नहीं। हमने शुरू से ही यही बोला है कि हमने क्या करनी है राजनीति। बाकी देखिए, अब बहुत हमने देश की सेवा कर ली है। हम आज की डेट में कोरोना है, बहुत ज़्यादा है, और कोरोना मत समझिए नहीं है। सरकार को चिंता आज आप देख रहे हो है भी है, और सरकार भी कई बार वो बोल चुकी है भी ये हमको पता नहीं चला। देखिए, मैं कोई पार्टीबाजी से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरे जो मुझ पे जो ये हुआ, मुझे सब पार्टियों ने, काफ़ी पार्टियों ने मुझे फ़ोन पे कुछ आगे एक दो बंदे मिले भी हैं, भी मुझे आश्वासन दिया या मुझे से इसका प्रगटावा किया। थोड़े जो मेरे साथ ये थोड़ा मुझे दुख हुआ जिस बात का उसमें। तो देखिए, मैं फिर व्यापारी से वही बोलूँगा कि 75 साल से हम सेवा कर रहे हैं। आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर मैं देख रहा हूँ, अपने अमृतसर में दायां पासा बायां पासा है। पता नहीं ये किस व्यापारी ने ये चीज़ को अच्छा समझा। आज देखिए, थड़ियां के उपर व्यापारी
अपना बैठ रहे ने और बैठ के देखो सानू अपनी जान का फिक्र नहीं है। की करिए? आज जो हम घर से आते हैं, पेट्रोल इतने महंगे हैं, रास्ते में जब जा रहे होते हैं तो तब रश लग जाता है, जब आते हैं तो पुलिस वालों ने अपने बैरियर लगा रहे होते हैं। उनको ये नहीं मालूम होता कि यदि 5 बजे दुकानें बंद, हमने बोल दिया अभी 5 बजे तक आप बंद करो, तो इन्होंने भी अपने घर तो जाना है, तो सभी ने तो घर जाना है। तो घर जाते वक्त तो आप बैरियर आधे घंटे के लिए पीछे कर दीजिए जिससे रश ना पड़े। पर बोलेगा कौन? क्योंकि हमने ना राजनीति देखनी है और हमने वही जो एक चुटकुला सुना हुआ था भी, पुल पे जाते हुए सरकार टैक्सें बढ़ा रही है, व्यापारी को वो चपेड़े लगा रही है, फिर भी व्यापारी नहीं बोलता। टैक्स बढ़ गई है तब नहीं बोलता, तेल के दाम बढ़ गए तब नहीं बोलता। ये देख रहा है कि शायद आगे दिन अच्छे हो जाएंगे। चलो बढ़िया है। अब देखिए, अब हमको वक्त आया है भैया, हमको वक्त आया। हमने जो भी आज दिन तक मंत्री देखे, हम आपस में तो बातें करते हैं, बोलते भी हैं जी ये मंत्री लग गया, इसका शिक्षा से कोई वास्ता नहीं है, ये हेल्थ मिनिस्टर बन गया, इसका हेल्थ से वास्ता नहीं है, ये फाइनेंस मिनिस्टर बन गया, इससे फाइनेंस से वास्ता नहीं है। हम बोलते तो रहते हैं, पर कभी व्यापारी लोग, ये आपने कभी बोला कि हम अपने एक बच्चे को ऐसा करेंगे भी वो राजनीति में जाए? आपस में हम इकट्ठे होके कोई ये तो अब देखना पड़ेगा। और हमने भी तो आज दिन तक, मैं एक तबका है हमारे हिंदुस्तान में भी, वो देखिए किसानी तबका है, मैं बोलता हूँ उसमें से काफ़ी लोग आप नज़र दौड़ा के देख लीजिए, जो अपने MLA MP मंत्री में काफ़ी लोग जो हैं वो किसानी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो किसानी का कानून भी अच्छे बने, भी फ्री बिजली मिली, काफ़ी कुछ मिला, पर कई चीज़ें गलत भी जो नहीं, उनको वो तो बड़े बड़े किसानों ने भी अपने हक में करने के लिए ये चीज़ आम छोटे किसानों को सुखी नहीं, समझ लीजिए भाई, रहने दिया। सरकार ने ना तो किसी की पढ़ाई की चिंता की और ना ही कोई उनकी जो बीमार हो जाए, को हॉस्पिटलों की आप सभी आप देख ही रहे हो, चिंता की उन्होंने पाकिस्तान के लिए हथियार रखने की चिंता की, उन्होंने विमान लाने की, पीछे बिबोर्स के तोपे लाने की। चलो वक्त पे हमको वो काम भी आई। तो अब बात ये वही है कि भाई अब किया क्या जा सकता है? अब किया यही जा सकता है, पढ़े लिखे व्यापारी हो आप, यदि आप अब हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने देखिए उनके बेटे ने कितना से कहाँ अपनी जायदाद पहुँचा दी, कितने में जब वो बने थे कहाँ से कहाँ जायदाद उनकी चली गई। और भी कई आप मंत्री देख रहे होंगे 75 साल में, पीछे देख लीजिए कि जो उन्होंने अपने सरकार में रहते हुए अपना कहाँ से कहाँ बिजनेस कर दिया। और देश चाहे वो हम विदेशी कर्जे से नहीं निकल सके, हमारी हेल्थ का सिस्टम ठीक नहीं हुआ, हमारे शिक्षा का सिस्टम ठीक नहीं हुआ, ये गलतियाँ किसकी गलतियाँ थी? ये व्यापारी का पैसा जो हम आज भी कोरोना की वजह से अपनी जान हथेली पे लेके दुकानों पे जा रहे हैं, तो इनको हम ही गलत नज़र आ रहे हैं। हम यदि सज्जा पासा खब्बा पासा ही थड़िया ते बहने हैं कि चल कोई व्यापारी जे कोई आ जाता जिन्हों को असी पैसे लेने हैं, वो किते साढ़े पैसे देने तो बगैर या सामनी दुकान तो या दूसरी जगह तो समान ना लैके चल जाए, साढ़े पैसे तो दवे, वो सानू सौदा ला देंदा सी, कोई गल नहीं, कल उसको बेच देंगे। हम हाथ जान हथेली पे वापसी पे आते जाते हम इतना जलील हो रहे हैं, जलील होके हम दुकानों पे बैठते हैं। ये तो हमको व्यापारियों को आज कहाँ में, मैं फिर पंजाब की बात करूँगा, पंजाब व्यापार मंडल हमने बनाए, कई कुछ हम प्रधान बनाते हैं अपने हर जगह के। हमको उनमें ऐसा चयन करना पड़ेगा कि पढ़ा लिखा हमको हर बंदा देखना पड़ेगा। और मैं तो एक रिक्वेस्ट करूँगा कि 60 साल से ऊपर जो बंदे हैं या 60 साल के बंदे हैं, अपने छोटे वालों को, अपने बच्चों को चाहे लेकर आओ, चाहे उनकी जो आप उनकी केयर टेक करो, क्योंकि हम इतना बागम बाग नहीं कर सकते हैं। बंदे ही वही लेकर आओ, यंग बंदे हिंदुस्तान के अंदर, यदि वो ठीक है उनको तजर्बा कम होगा, पर उनकी सरपरस्ती पे उनको समझाना भी हमको पड़ेगा। और देखिए मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत हो गया, 75 साल हो गए खून पसीने की हमने इतनी मेहनत करके, तो हम अपना
जितना सरकार को धन चाहिए था देते रहे हैं, पर सरकार आज फिर भी खाली की खाली है। और उन मंत्रियों, उन नेताओं पे भी नज़र डालिएगा जिन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मैं ठीक था, व्यापारी भी, ये नहीं है कि व्यापारी कोई भूखा मर रहा है हिंदुस्तान के अंदर, और सुखी भी नहीं है, सुखी भी नहीं है। अभी आप देख ही रहे होगे, एक दो व्यापारी जो सारे हिंदुस्तान के कब्जा करके बैठे हुए हैं और वर्ल्ड के वो शाहूकार हो गए हैं। तो हम वही अपने थड़े के ऊपर बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि भी सरकार को कोई ऐसी समझ में आएगी जिससे क्या दिया व्यापारी को सरकार ने? कोई बिजली का बिल माफ़ कर दिया, कोई व्यापारी के लिए कोई टोकन दे दिया, जी आप दुकान से आते जाते हो ये आपके लिए पेट्रोल सस्ता मिलेगा, आप हमारे लिए दुकान पे जाके कमाने जा रहे हो। कोई आपको कोई हेल्थ की, यदि आपका कोई बीमार हो गया, ये पर्ची ले लो जी, जाके हॉस्पिटलों में कह दो, पर सरकारी या प्राइवेट में। आज तो जो हम मेडिक्लेम कराते इतना महंगा हो गया है, होता जा रहा है। और मैं क्या आपको इसमें बताऊं कि क्या हमको, हमारे तो हाउस टैक्स माफ़ नहीं हुए, हमारे दुकानों पे हाउस टैक्स माफ़ नहीं हुए, दुकानों के बिजली के बिल जो हम देते हैं वो भी उन्होंने ये नहीं किया कि चलो आपको बिजली के बिल ही माफ़ हो जाएंगे दुकानों पे, जो आप हम कितने दिन बंद भी रही दुकानें, हमारे घर के खर्चे नहीं है, हमारे घर के बिजली के बिल नहीं है। आज कोई भी जुडिशली कोई मेरा तो एक 2 साल हो गए, मैंने एक किराए पे जगह दी हुई थी, वो 3 लाख रुपया किराया उसका, इतना मैंने उसको TDS भी देता हूँ, टैक्स भी देता हूँ। आज 2 साल हो गया, अदालतें भी नहीं लग रही हैं, अदालत के में जजेस नहीं आ रहे हैं कोविड की वजह से। तो हम अपनी जान हथेली पे रख के दुकानों पे जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं? अपने लिए तो कम जा रहे हैं, सरकार का जो टैक्स जा रहे हैं उसके लिए भी जा रहे हैं। हमारे घर में क्या खर्चे, मैं फिर बोलूँगा खर्चे नहीं है क्या? हमारे बिजली के बिल घरों के कोई माफ़ हो गए हैं क्या? हम खाना नहीं खाते हैं, कहाँ से लेकर आएंगे पैसे? ठीक है, कईयों ने सेवियाँ की होंगी, उनकी सेवियाँ की ख़त्म होती जा रही हैं। हर बंदे के पास सेविंग नहीं है, हर बंदे के पास इतना सरमाया नहीं है। तो भाई आपकी मेहरबानी है, मेरे तो दिल की बात थी, मैं बाबा मेरे पीछे बैठा है, हो सकता मेरे से गलत कोई निकल गया हो लफ्ज़, तो यही मुझे बचाने वाला भी है, यही मुझे बचाएगा। कृपया यदि मेरी बात का बुरा लगा है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरे दिल की आवाज़ है। थैंक यू। मैं और कुछ नहीं कर सकता, पर मैं यही बोलूँगा अब वक्त है। किसान चलो ठीक है, जाग रहा है, वो जीतेगा कि हारेगा ये तो आने वाले वक्त की बात है, पर हम को अब जागना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। हर एक व्यापारी के लिए जागना पड़ेगा, चाहे वो हमारा व्यापार में दुश्मनी क्यों ना हो, उससे हमारे व्यापार में कोई टस्सरबाजी क्यों ना हो, पर उसके लिए भी हमको जागना पड़ेगा कि कल को ये चीज़ हमारे साथ भी हो सकती है जो आज उस व्यापारी के साथ किसी भी महकमे की हुई है। हमको जागना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। यदि ऐसे ही ज़िंदगी सबकी तो गुजर जानी है। जिन बच्चों के लिए हम मकान बनाते हैं, अभी ये बच्चे बड़े हो गए, इसका सुख लेंगे, यदि आप समझते हो कि वे इस हालातों में सुख लेंगे तो भूल जाइए मेरी बातों को, या ठीक है मैं गलत हूँ, छोड़िए, करते रहिए ऐसे ही। मेहरबानी।